सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर यानी बेसिक ऑफ कोर डिसिप्लिन। इससे पहले मैंने पेपर 1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर दिया है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड यस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यस, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाएं। सो यहाँ पे मेरे पास 2021 और 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इन दोनों ही पेपर को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और एट लास्ट मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि आपका शेड्यूल आ चुका है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लगभग 5 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर पाएंगे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के। वैसे तो मैंने 2021 का पेपर अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, बेसिक ऑफ कोर डिसिप्लिन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, जहाँ पे आपके सिलेबस में लैंग्वेज की 2 यूनिट होती हैं और सोशल साइंस की 2 यूनिट होती है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और सोशल साइंस का मिक्स्ड पेपर आता है। आपको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें कितने पेजेस लिखने चाहिए। देखिए, आपको एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन के लिए 5 to 6 पेज लिखने चाहिए। मतलब ऐसे, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप में आपको कम से कम 5 पेज हर क्वेश्चन के लिए लिखने चाहिए। तो मुझे लगता है आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने पेजेस लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। देखिए, क्योंकि ज़्यादा लिखना मैटर नहीं करता है, आप कैसे लिखते हैं, आपकी राइटिंग कैसे है, किस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए 5 to 6 पेज लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 आया है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज, राइट इन डिटेल। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया है लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में भाषा के महत्व की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंस पूछ लिया गया है लैंग्वेज का। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट ये पूछा गया है। नेक्स्ट आप पेज टर्न करेंगे, यहाँ पे आपसे फोनोलॉजी पूछ लिया गया है, व्हाई अ टीचर शुड नो एंड अंडरस्टैंड इट, व्हाट आर द मेन डिफरेंस इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाई अ टीचर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस इन स्कूल। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, सोशल सर्विसेज नहीं होगा क्योंकि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सामाजिक विषय है, ठीक है, तो यहाँ पे सोशल साइंस होगा। डिस्कस द स्टेप्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस तरह के आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जस्टिफाई करने के लिए। इनलिस्ट टीचिंग मैथड्स यूज्ड इन सोशल साइंस, डिस्कस एनी 2 इन डिटेल। यहाँ पे वेरियस टीचिंग मैथड्स जैसे कि लेक्चर मैथड हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड हो गया, फील्ड ट्रिप हो गया, एक्सेट्रा आप कोई भी लिख सकते हैं और आपको कोई 2 यहाँ पे डिस्कस करनी है। What are the reason of including history, geography, economics and civics in social science? Give examples to support the answer. तो ये आपका देखिए क्वेश्चन, ये आपका ईयर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 2023 का देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है, और इस पेपर में भी आपसे इंपॉर्टेंस पूछा गया था। बस बात यह है कि आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछा गया था तो आप किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक पूछा गया है कि आप ह्यूमन लाइफ में लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पेज टर्न करके देखते हैं। यहाँ पे है, इलैबोरेट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट पूछ लिया गया है आपसे, और आप 2021 का पेपर भी देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड ही क्वेश्चन आपका आया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, देन लास्ट में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस इन डिटेल। मानव संप्रेषण प्रणाली की विशेषता क्या है, विस्तृत चर्चा कीजिए। शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फोनोलॉजी यानी मौखिक तथा अमौखिक संप्रेषण और ध्वनि विज्ञान।
क्वेश्चन 5 है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय के महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट। देखिए, सेम टॉपिक से 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट इन द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में परिप्रेक्ष्य और संदर्भ के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कोर्स? डिस्कस द नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स इन डिटेल। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, मेथड एंड एविडेंस इन सोशल साइंस? एक्सप्लेन। सामाजिक विज्ञान में आंकड़े, विधि, साक्ष्य का क्या महत्व है? व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंटैक्स एंड रोमांटिक्स इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। वाक्य विन्यास और रोमांटिक्स की अवधारणा को सोदाहरण विस्तार से स्पष्ट कीजिए। सो दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स आपने देख लिए हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हम सिलेबस पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपका लैंग्वेज का है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आपका सोशल साइंस का है। यूनिट 1 आपको टोटल पढ़ना है बिकॉज यहाँ पे आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कंपलसरी। यूनिट 2 में वर्बल एंड नॉन वर्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड फोनोलॉजी। बाकी टॉपिक्स अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अगेन यूनिट 3 में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस और डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट। ये तीनों ही टॉपिक अगेन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी यूनिट 1 एंड यूनिट 3 आपको तैयार होनी ही चाहिए। यूनिट 4 में आपको मेथड्स पढ़ लेने हैं। आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि सोशल साइंस पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी विधियाँ यूज होती हैं। एंड अगर आप पढ़ सके तो सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट इन स्टडी ऑफ सोशल साइंस, ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा यूनिट 4 में। सो फाइनली आपको यूनिट 1, यूनिट 3 पूरी तैयार होनी चाहिए एंड यूनिट 2 और 4 के जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो तैयार होने चाहिए। यूनिट 1 एंड यूनिट 3 के आए हुए क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन पेपर में हैं, उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी 2 पेपर्स आप देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वहाँ पे भी एंड इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। ओके, बाय।